गुड आफ्टरनून आप सभी को। बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ICIDH यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अब देखो 1980s में जब ये ICIDH लाया तो यहाँ पे इसने बेसिकली 3 चीज़ों की डेफिनेशन के बारे में जोड़ दिया। एक है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पेयरमेंट किसे कहा, डिसेबिलिटी किसे कहा और हैंडीकैप किसे कहा। देखो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, क्षति या कमी, यानी कि कोई भी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है जैसे मैं आप सब, इसके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल यानी कि हमारे शारीरिक, मानसिक या कोई भी शारीरिक रूप से बनावट में अगर कोई कमी होती है या क्षति होती है, इसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा ये हाथ है, इसका ये अंगूठा मान लीजिए नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गई, क्षति, कमी, इम्पेयरमेंट है। ठीक है, अब देखो दूसरी जो डेफिनेशन दी यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वो दी डिसेबिलिटी की, जिसको हम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी आखिर कहते किसे हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाने डिसेबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए मैं पानी पीना चाहता हूँ लेकिन मुझे पानी नहीं पीना आता, तो ये मैं क्या हो गया, इसके अंदर डिसेबल्ड हो गया, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, यानी कि कोई मैं एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे और मैं बताता हूँ, जैसे मुझे बाइक चलानी है, मान लीजिए मुझे बाइक नहीं आती है, तो मेरी बाइक ना चला पाना ये मेरे लिए, मैं इस चीज़ में क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, बाइक चलाना। ठीक है, तो डिसेबिलिटी जो है वेरी करती है किसी भी एक्टिविटी या किसी भी फंक्शनिंग जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उस जो हम एबिलिटी नहीं है हमारी उस एक्टिविटी को करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात है हैंडीकैप, विकलांगता। फ्रांस के अंदर जो भीख मांगते थे उनको हैंडीकैप कहा जाता था। बहुत समय बाद, मतलब बहुत समय पहले से ही हैंडीकैप उन लोगों का आया था, लेकिन धीरे धीरे जो लोग विकलांग थे ये शब्द उनके लिए बन गया, जो कि बहुत एक तरीके से मैं समझता हूँ कि मतलब काफ़ी बेकार शब्द है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में दिव्यांगजन यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा शब्द है। ठीक, इन सब के अलावा देखो विकलांगता क्या है। अब मैं मान लीजिए मेरे शरीर में कोई भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, ठीक है, यानी शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कमी है जिसकी वजह से मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं डिसेबल्ड हो गया, इस वजह से मैं समाज के अंदर घुल मिल नहीं पा रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरी एक आँख नहीं है, तो ये मैं अगर सिर्फ मेरे लिए कमी है तो ये क्या होगी, इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर मैं इस वजह से देख नहीं पा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, डिसेबिलिटी। अब जब मैं समाज के अंदर गया, मैं जॉब लेने गया मान लीजिए, या मैं कोई सामान लेने गया या मैं घूमने गया, तो लोग कहते हैं ये अंधा है ना ये, या कुछ भी शब्द बोलते हैं ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, जिस वजह से मैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर नहीं मिल पा रहा या समाज मुझको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस वजह से मैं मजबूर हो गया कि समाज के अंदर ना मिलूं, यानी कि मैं क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया। ठीक है, यानी कि हैंडीकैप क्या है, हैंडीकैप का मतलब है लिमिट टू सोशलाइज, यानी कि जब हम समाज के अंदर नहीं मिल पाते, इंक्लूड नहीं हो पाते, इंक्लूजन नहीं हो पाता हमारा, जिस वजह से हम अपने राइट्स की बात नहीं उठा पाते हैं, हम समाज के अंदर एक तरीके से दबे रह जाते हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैंडीकैप। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। बेसिकली इसके एक कीवर्ड समझ लीजिए कि इम्पेयरमेंट जो है वो रिलेटेड है किससे, हमारे बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, इम्पेयरमेंट किससे रिलेटेड है, बॉडी ऑर्गन से, यानी कि हमारी कोई भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, शारीरिक या मानसिक जो क्षति है, लिमिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो डिसेबिलिटी क्या है भाई, डिसेबिलिटी रिलेटेड है हमारी लिमिटेशन ऑफ फंक्शनिंग से या सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन से। यहाँ तक समझ में आया, हमारी फंक्शनिंग से या एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से क्या है, रिलेटेड है। यहाँ तक समझ में आया। तो हैंडीकैप किससे रिलेटेड है भाई, हैंडीकैप रिलेटेड है इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी या सोशलाइज होने से। भाई
मतलब जो हैंडीकैप है वो एक बेसिकली रिलेटेड किससे, हमारी सोसाइटी से। यहाँ तक समझ में आया? या मैं मोटे मोटे तौर पर कहता हूँ भाई, इम्पेयरमेंट जो है हमारी पर्सनल बॉडी से रिलेटेड है। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते तो डिसेबिलिटी हो जाती है, लेकिन जब हम सोसाइटी के अंदर जाते हैं, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में एलर्जी हुई, कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर हुआ, जिस वजह से मेरी कोई भी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल लिमिट हुई, जिस वजह से मुझे क्या हुई, इम्पेयरमेंट हुई। अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डिसेबल्ड हो गया, डिसेबिलिटी हो गई मुझे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी ना कर पाने की वजह से मुझे सोसाइटी के अंदर क्या नहीं हो पा रहा, इंक्लूड नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या मिल गया, टैग हैंडीकैप का। यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पे ICIDH के अंदर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को ही डेफिनाइज किया गया, इसको अच्छे से समझाया गया। आगे चल करके इसको 1991 से लेकर के 1993 से लेकर के सन 2001 तक इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया, और रिवाइज करके इसको बना दिया गया ICFDH, यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे डिसेबिलिटी के मॉडल्स के बारे में चर्चा की जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई ICIDH को 1993 से लेकर के सन 2001 तक रिवीजन में रखा गया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 22 मई 2001 को दोबारा पब्लिश किया, और इस बार इसका नाम ICIDH की जगह रख दिया गया ICF, जिसको मेन ICF नाम से जाना जाता है, ICFIDH, या इसी को हम कहते हैं ICIDH का 2.0। यहाँ तक समझ में आया? बेसिकली 15 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो बातें सारी वही कही गई, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप को तो बार बार इंट्रोड्यूस किया गया, वही डेफिनेशन दी गई। यहाँ पे एक बात ये बताई गई कि भाई जो ICIDH है या ICF है, ये बेस है किसके ऊपर, बायोसाइकोसोशल मॉडल। किसका, डिसेबिलिटी का। अब ये कौन सा मॉडल है भाई, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे भाई, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये समझो कि भाई हमारे समाज के अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटी बायोलॉजिकल होती हैं, कुछ सोशल होती हैं और कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं। तो लेकिन कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल भी है, सोशल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। तो मतलब सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो है हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो बायोलॉजिकल भी होती हैं, सोशल भी होती हैं और साइकोलॉजिकल भी होती हैं। हमें इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। इन सब की अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, इस पर ध्यान दिया गया किसके ऊपर, बायोसाइकोसोशल मॉडल पर। यहाँ पे इनके राइट्स के, इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग राइट्स की बात की गई बायोसाइकोसोशल मॉडल के अंदर। ठीक है, बायोसाइकोसोशल मॉडल को 1997 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिप्लेसिंग में कि भाई बायोसाइकोसोशल मॉडल बनाया कब गया आखिर। तो भाई ये जॉर्ज इंगल नाम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1977 में बायोसाइकोसोशल मॉडल की एक तरीके से शुरुआत करी है। इन्होंने एक तरीके से इसको बताया। सोशल मॉडल समाज के जरिए समाज जनित डिसेबिलिटी होती है, उसके अंदर समाज के अंदर राइट्स की बात की जाती है, या समाज ही लोगों को डिसेबल बनाता है, ऐसे यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो सोशल मॉडल को बनाने वाले 1983 में थे माइक ओलिवर। ठीक है भाई, अब देखो मैंने बताया कि भाई ICIDH का ही 2.0 है, ICF या ICFIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, वही बात कही गई है। ठीक है, बस यहाँ पे क्लासिफाई किया गया इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को। जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये एक डायनेमिक फंक्शनिंग बताता है हमें किसकी, इन्वायरमेंट की, पर्सनल हमारे व्यक्तिगत रूप से और हमारे हेल्थ कंडीशन की। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक मॉडल दिया गया जिसके तहत ICF ने डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और इम्पेयरमेंट को बताया। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने देखो, इनका मॉडल ये है, हेल्थ कंडीशन को इन्होंने शुरू में रखा। अब इस हेल्थ कंडीशन की वजह से कोई भी स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग या लैक या लिमिटेशन हो सकती है, इसको इम्पेयरमेंट कहा गया। दूसरा, एक्टिविटी में अगर कोई लिमिटेशन है या अनएबिलिटी है तो उसको डिसेबिलिटी। ठीक है, और तीसरा, पार्टिसिपेशन अगर नहीं कर पा रहा है, समाज के अंदर घुल मिल नहीं पा रहा है, समाज उसको मिलाना नहीं चाह रही, तो ऐसी स्थिति में पार्टिसिपेशन या हैंडीकैप। ठीक है, अब देखो ये जो है कॉन्टेक्सुअल फैक्टर है, यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करती हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है और एक व्यक्ति का पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, एक 15 साल का CP बच्चा है। कितने साल का, 15 साल का CP है, या कोई भी मान लो एक ID बच्चा है 18 साल का।
तो उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है भाई, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है उसकी, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या है बच्चा, कमज़ोर है, लिमिटेड है, या अनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी है, समाज के अंदर जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनको करने में क्या है, अनेबल है, समाज की एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ करने में क्या है, परफॉर्म नहीं कर पाता, एडियल नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ों को बच्चा नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग में लिमिटेशन है, यानी कि बच्चे को इम्पेयरमेंट है। ठीक है, मतलब कमी क्या है उसकी, मानसिक रूप से कमज़ोर है तो क्या होगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग में कमी है। एक्टिविटी भाई मैंने भी बताया, एडियल नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी, क्या हो गई, डिसेबिलिटी। समाज जो है उसको पागल बोलती है अरे भाई ये हम नहीं खिला रहे, इसके साथ अपने पता नहीं कैसे रहता है, ले इसकी राल भी टपकती है, ये तो देखो बात भी नहीं करता ढंग से, ऐसे चढ़ाते हैं जिसकी वजह से उसका पार्टिसिपेशन समाज के अंदर नहीं हो पा रहा, तो ये क्या हो गया, हैंडीकैप। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्टेक्सुअल फैक्टर दो हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, शिक्षा नहीं मिल पा रही उसको, इन्वायरमेंट के अंदर, समाज के अंदर घुल मिल नहीं पा रहा, राइट्स नहीं मिल पा रहे। दूसरा फैक्टर क्या है भाई, पर्सनल फैक्टर, बच्चा 18 साल का है, आईडी है तो ठीक है, और CPA 15 मान लीजिए, तो क्या है, खुद की अपनी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। तो इस मॉडल के जरिए ICAF ने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को समझाने की क्या कही, बात कही। ठीक है, होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। हमारी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो तैयारी कर रहे हैं आगे DSSB की, उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पे। अब जो वीडियो आएंगी रेगुलर आएंगी, और जो बीच में गैप रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। होप आपको ये समझना होगा। बाय।